प्यारे नजरीन, चलो तो पार्ट 2 शुरू करते हैं। ये कहानी बहुत खास होने वाली है। दो जवान बेटियों का बाप है, बेचारा कहाँ जाएगा। कोशिश कर तो रहा है, इंशा अल्लाह अल्लाह कोई ना कोई सबब पैदा कर देगा। कुछ लोगों ने हमारे मालिक मकान को समझाने की कोशिश भी की। उनके हमदर्दी भरे जमलों पर मालिक मकान ने तमस्खर से सबको देखा। कहने लगा, अगर इतनी हमदर्दी हो रही है तो उन्हें अपने घर में पुनः दे दो। तुम सबके भी तो घर हैं। मालिक मकान का तमस्खर भर अजमला सुनकर सब लोग बेअख्तियार खामोश हो गए थे। वो कहने लगा, मैंने उसी कराए से रिस्क कमाना है। मेरे सिर पर एक तलाक याफ्ता बहन और उसके बच्चों की जिम्मेदारी भी है। मेरी मजबूरी है। अबा को देखकर बोला, अगर ये अपनी जवान बेटियों को इज्जत भरी जिंदगी देना चाहता है तो जल्दी काम ढूंढ ले। मैं बस 3 दिन की मोहलत देता हूँ। अब शर्मिंदगी से खड़े की मोहलत देता हूँ। रह गए थे। मालिक मकान गुस्से से बड़बड़ाता वहां से चला गया। मोहल्ले वाले को खोखुले दिलासे देते वहां से चले गए तो अबा शाने ढलकाए घर आ गए। उस रोज हमारे घर में खाना नहीं बना था। किसी को भी खाना ही नहीं हो सकता था। खाने का होश न था, सबको एक ही फिक्र सता रही थी। 3 दिन में अगर अबा ने पैसे न दिए तो हम कहाँ जाएंगे। अब तो किराया भी 3 माह का हो चुका था। इतनी सारी रकम है, एक साथ देना मुमकिन नहीं लग रहा था। कोई ऐसा अमीर जानने वाला नहीं था जो हमें एक साथ इतनी बड़ी रकम उधार देता। रात को देर तक मेरे माँ बाप बैठकर सोचते रह गए, क्या हल निकालें। घर में ऐसा कोई ज़ियोर या कीमती सामान भी न था जिसे बेचकर हम घर का किराया अदा कर लेते। हमने सब अल्लाह पर छोड़ दिया। अगले रोज मालिक मकान फिर से हमारे घर आन धमका था। अबा परेशान हो गए क्योंकि वो तो 3 दिन का वक्त दे चुका था। फिर अचानक से न जाने क्यों चला आया था। उसने ओबा से कहा, मुझे तुमसे ज़रूरी है, बात करनी है। तुम भी मजबूर हो और मैं भी किराया बख्श नहीं सकता, इसलिए मैं एक आसान हल लाया हूँ। अबा उसकी बात सुनकर ठटक गए थे। मालिक मकान की जद पर अबा होंगे ने उसे घर की बैठक में बैठा दिया। वो अबा से कहने लगा, मैं माजिरत चाहता हूँ, एक रोज पहले तुम पर अच्छा खासा गुस्सा किया। मैं परेशान था, मुझे अपने किसी ज़रूरी काम के लिए रकम चाहिए थी, इसलिए तुम पर गुस्सा कर लिया। मगर मैंने बाद में सोचा तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। तुम भी मजबूर हो, तुम्हारी जवान बेटियां हैं, तुम उन्हें लेकर कहाँ जाओगे। मालिक मकान हमदर्दी से बोल रहा था। उसका मीठा लहजा किसी तूफान की निशानदेही कर रहा था। वो इतना मेहरबान इंसान नहीं था जितना बन रहा था। अबा खामोशी से सिर झुकाकर बैठे रहे और कर भी क्या सकते थे। हम में से कोई समझ नहीं पा रहा था कि मालिक मकान को अचानक क्यों हमदर्दी होने लगी थी, मगर हमने शुक्र अदा किया कि उसे। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आ रही है तो मेरी इस वीडियो पे कमेंट्स कर दें ताकि आपको मज़ीद वीडियो मिल सकें।